इंसान को अपनी ज़िंदगी में मेंटल इशू और इमोशनल इशू को फेस करना पड़ता है। उसमें हर्ट है, गिल्ट है, रिग्रेट है, फोबिया है, एग्जाइटी है, स्लीप के इशू है, और फाइनेंशियल इशू है, रिलेशनशिप के इशू है, डर है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तनाव है, डिप्रेशन है। इसी लेवल के इशू को इंसान को जूझना पड़ता है। और ये इशू जो है इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा से बड़ा हैप्पीनेस को छीन लेते हैं, सेटिस्फैक्शन को छीन लेते हैं, एनर्जी को छीन लेते हैं, और इंसान पूरी तरह डी एनर्जेटिक होकर ज़िंदगी जीता है। ना तो वो जीने में दम होता है, ना तो उसके चेहरे के ऊपर कोई हंसी रहती है, ना तो उसके घर में कोई शांति रहती है, ना तो उसकी ज़िंदगी में कोई उम्मीदें रहती है। वो एक मतलब ऐसी ज़िंदगी जीता है कि वो इंसान होके भी वो जानवर जैसी ज़िंदगी जी रहा है। खुशियाँ चली जाती है, उत्साह उसकी ज़िंदगी से चला जाता है, हैप्पीनेस पूरी तरह खत्म हो जाता है, क्योंकि ये इशू उसको फेस करना पड़ता है। ये इशू उसको ज़िंदगी में उसके चेहरे के ऊपर कोई भी हैप्पीनेस नहीं लेके आ सकता है। मैं हूं नामदेव पाखरे। इस लेवल के इशू जो है वो, मैं एक माइंड पावर ट्रेनर हूँ, NLP ट्रेनर हूँ और लाइफ कोच हूँ। NLP टेक्निक के माध्यम से ये सारे इश्यूज को ठीक किया जा सकता है। यह हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। ये सारे इश्यूज ठीक किए जा सकते हैं। हमारे अंदर जितना भी ये इश्यूज हमारे ज़िंदगी में आते क्यों है, क्यों आते हैं ये इश्यूज हमारे ज़िंदगी में? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हर्ट पड़ा हुआ है, जो गिल्ट पड़ा हुआ है, जो रिग्रेट पड़ा हुआ है, उसके माध्यम से, और जो नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्रेशन पड़े हुए हैं, उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न है वो पूरी तरह नेगेटिव बन गया है। फिर हम कितना भी खुश रहने का प्रयास करें, फिर हम जिंदगी में बहुत एनर्जेटिक रहने का प्रयास करें, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं है। जब तक हम इस नेगेटिव पैटर्न को खत्म नहीं करते हैं, तब तक हमारे जिंदगी में नई हंसी खुशी कभी आ ही नहीं सकती है। और जब हम हंसने का दिखावा लोगों को करेंगे, हंसने का हमारे चेहरे के ऊपर लोगों को नकली हंसी दिखाएंगे, तो भी लोगों के समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअल जो ओरिजिनल नेचुरल हंसी है और दिखावे वाली हंसी है, उसमें बहुत फर्क है। तो इसलिए इस इश्यू को ठीक कीजिएगा, आपकी एग्जाइटी को ठीक कीजिएगा, आपके डर को ठीक कीजिएगा, आपके अंदर जो हर्ट गिल्ट रिग्रेट पड़ा हुआ है उसको ठीक कीजिएगा। फिर आपकी ज़िंदगी में जो पुराना हैप्पीनेस है वो लौट के आ जाएगा। पुराने रिलेशनशिप के इशू पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और आपकी रेपो बिल्ट अच्छी तरह हो जाएगी। लोगों के साथ अच्छी तरह आपकी रेपो बिल्ट हो जाएगी, फैमिली के साथ आपकी रेपो बिल्ट अच्छी हो जाएगी, आपके घर में शांति आ जाएगी, आपके घर में सुख आ जाएगा, आपके सारे चैलेंजेस ज़िंदगी के ख़त्म हो जाएंगे और आप पूरी तरह एनर्जेटिक बनोगे। और ये कब बनोगे? मतलब आप कोई डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर क्या करेगा? बॉडी की जो इश्यूज है, बॉडी की जो बीमारी है उसके ऊपर इलाज करेंगे, लेकिन मेंटल जो इश्यूज है, इमोशनल जो इश्यूज है, उसके ऊपर क्या गोलियां देगा डॉक्टर? क्या इंजेक्शन लगवाएगा आपको? उससे कुछ फायदा नहीं होगा। उसके लिए आपको ट्रेनिंग देना ही जरूरी है। NLP की एक से बढ़कर एक टेक्निक ऐसी है कि आपके अंदर के, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जितना हर्ट गिल्ट नेगेटिव इमोशन जो पड़ा हुआ है, जो बोझ वो ब्लॉक के रूप में पड़ा है और जो बोझ बन के गार्बेज डाटा बन के आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है, उसको क्लीन करना जरूरी है। और वो क्लीन केवल मेडिटेशन और NLP टेक्निक के माध्यम से ही क्लीन किया जाता है। आपको गोलियां दवाइयाँ लेके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और आप गोलियां दवाइयाँ लेंगे तो उतना समय के लिए आपको रिलैक्सेशन होगा, लेकिन बाकी आपका इशू जड़ से उखाड़ने की क्षमता और ताकत उस गोलियां में नहीं रहेगी। वो ट्रेनिंग में है। तो आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप
खुद को एनर्जाइज कर सकते हो, खुद को हेल्दी वेल्दी बना सकते हो, खुद को पावरफुल बना सकते हो, खुद के अंदर के इमोशन को जगा सकते हैं, खुद के अंदर के पॉजिटिविटी को जगा सकते हैं, खुद के अंदर के 60 ट्रिलियन सेल्स पूरी तरह एनर्जाइज हो जाएगी। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह क्लीन नहीं होता है तब तक आपके 60 ट्रिलियन सेल्स और 80 बिलियन न्यूरॉन पूरी तरह क्लीन, पूरी तरह एनर्जाइज नहीं हो सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ आपके ठीक हो सकते हैं। आपको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, आपको खुद के ऊपर काम करना ज़रूरी है। आपको अगर लंबी उम्र चाहिए तो आपको स्ट्रेस मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रेस से मुक्त नहीं होते हैं तो ये स्ट्रेस क्या है, पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे आ जाता है। फिर ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत बेहतरीन से बेहतरीन, मतलब बहुत होशियार है ये सबकॉन्शियस माइंड। वो अपने पास स्ट्रेस नहीं रखता है, अपने पास तनाव नहीं रखता है, अपने पास हर्ट नहीं रखता है, वो गिल्ट नहीं रखता है। वो क्या करता है, बॉडी को दे देता है। और बॉडी के अंदर क्या होता है, 60 ट्रिलियन सेल्स डीएनए होते हैं। और ये सारा हर्ट, गिल्ट, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, फोबिया, ये सारे जो मटेरियल है, ये सारा मटेरियल आपके डीएनए को मिलता है, आपके सेल्स को मिलता है, आपके कोशिकाओं को मिलता है ये मटेरियल। फिर ये ट्रेस अगर आपके डीएनए में बैठा हुआ है, आपके 60 ट्रिलियन सेल्स में बैठा हुआ है, तो आपके 60 ट्रिलियन सेल जो है उसका जो ओरिजिनल काम है, बॉडी को एनर्जेटिक रखना, बॉडी को पावरफुल रखना, बॉडी को ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाना, बॉडी को हेल्दी रखना, ये सब काम वो स्ट्रेस में रहने के कारण वो सब भूल जाता है। और वो सब भूलने के कारण ऐसा ही अगर स्ट्रेस दिन पे दिन आपके बॉडी के अंदर पड़ा हुआ रहे तो वो एक दिन डायबिटीज़ के रूप में, एक दिन हाइपरटेंशन के रूप में, एक दिन हाई बीपी के रूप में, एक दिन स्लीप इशू के रूप में, एक दिन कैंसर के रूप में, एक दिन डाइजेशन के इशू के रूप में, एक दिन आपके श्वसन सिस्टम के इशू में आपको बाहर निकलना चालू करता है। और हजारों तरीके की बीमारियां ये स्ट्रेस की वजह से ही आपके ज़िंदगी में आ जाती है। फिर आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटना होगा, और चक्कर काटने से ही आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप कितने भी टेस्ट कर लो, सारी टेस्ट नॉर्मल निकलेगी, आप कितनी भी दवाइयाँ ले लो, आपको कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि आपके अंदर, आपके डीएनए में, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न में, आपके 60 ट्रिलियन सेल्स में सारा रिग्रेट पड़ा है, सारा स्ट्रेस पड़ा है, सारा रिग्रेट, सारा हर्ट पड़ा हुआ है, और सारे ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं। वो ब्लॉकेजेस को आपने आज तक ठीक करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है, इसलिए आपको इतनी बीमारियों से इन्वाइट करना पड़ा। और बीमारियों के साथ आप सुबह निकलती है गोलियां खाने से, शाम होती है गोलियां खाने से, रात को सोते हैं गोलियां खाने से, तो ये ऐसी आपकी ज़िंदगी केमिकल वाली ज़िंदगी बन जाती है। और जब आप ये बहुत गोलियां लेते हो तो आपके ब्रेन के अंदर जो 4 केमिकल है, वो 4 केमिकल की मात्रा पूरी तरह कम हो जाती है। आपके अंदर डोपामाइन जो केमिकल है, डोपामाइन केमिकल की मात्रा अगर कम हो जाती है तो इंसान पूरी तरह चिड़चिड़ा होता है। इंसान के चेहरे के ऊपर कोई भी खुशी नहीं रहती है, किसी को एक साथ बोलने का उसका इच्छा भी नहीं करती है। डोपामाइन केमिकल आपके ब्रेन से अगर कम होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ही धोखादायक है, बहुत ही खतरे की घंटी है। और जब सबसे बड़ी खतरे की घंटी ये है कि जब डॉक्टर डोपामाइन केमिकल कम होने के बाद डोपामाइन केमिकल की गोलियां देता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, अगर डोपामाइन फ्री में गोलियों से मिल रहा है तो हमारी बॉडी डोपामाइन केमिकल रिलीज करना बंद कर देती है। ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी हमारे लिए है। फिर वो इंसान सबसे बड़ा से बड़ा इशू जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसलिए आपको हाथ जोड़ के विनंती है कि आपका डोपामाइन केमिकल रिलीज होने के लिए आपको एंग्जाइटी से मुक्त होना पड़ेगा, आपको एंगर इशू से मुक्त होना पड़ेगा, आपको डर से मुक्त होना पड़ेगा, आपको फोबिया से मुक्त होना पड़ेगा। जब हम इससे मुक्त हो जाएंगे तो अपने आप हमारा ब्रेन जो है डोपामाइन केमिकल
बनाना चालू करेगा। डोपामाइन केमिकल से हम हैप्पी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, काम करने का हमारी इच्छा रहेगी, हमारे अंदर उम्मीदें आएंगे, हमारे अंदर उत्साह आ जाएगा। सारी चीज़ें डोपामाइन केमिकल हमारे अंदर लेके आ सकता है। और दूसरा केमिकल है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन केमिकल जो है वह हमारे अंदर एक एनर्जी लेके आ सकता है, हमारे अंदर हैप्पीनेस की भावना लेके, हैप्पीनेस की फीलिंग लेके आ सकता है, हैप्पीनेस की फीलिंग लेके आ सकता है। मतलब हम किसी चीज़ को अगर महसूस करते हैं तो हमें फील होता है। हम हमारे बच्चों को हमारे पास लेते हैं तो हमें फील, हैप्पी फील होता है। सारा स्ट्रेस भूल जाते, सारा तनाव भूल जाते, सारी एनर्जी भूल जाते हैं। मतलब सारा जो भी है, हम ऑफिस में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं जब हम बच्चों को सामने लेते हैं। तो ये क्यों होता है? तो हमारे माइंड के अंदर जो है एक फीलिंग का केमिकल रिलीज होता है, उसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। और तीसरा जो है वो सेरोटोनिन केमिकल है। सेरोटोनिन केमिकल जो है, ये केमिकल एक प्रेम भावना हमारे अंदर जगाता है। प्रेम भावना मतलब बच्चों के प्रति प्रेम, फैमिली के प्रति प्रेम, हाँ, हमारे मदर फादर के प्रति प्रेम जो जगाता है, ये केमिकल सेरोटोनिन केमिकल जो है वो केमिकल हमारे अंदर एक प्रेम भावना जगाता है, हमें हैप्पी रखता है, हमें एनर्जेटिक रखता है, हमें पावरफुल रखता है। सब केमिकल का काम जो है वो हमें हैप्पी रखना, एनर्जेटिक रखना, पावरफुल रखना और खुद के अंदर वो पावर लाना, एनर्जी लाना, ये उतना ही काम उसका है। और एंडोफिन्स केमिकल, एंडोफिन्स केमिकल हमारे अंदर बहुत मतलब फीलिंग्स तो आ जाती है, हैप्पीनेस भी आ जाता है और हमारे अंदर जो शांति है, जो सेटिस्फैक्शन है, ये भी हमारे अंदर एंडोफिन्स केमिकल बढ़ाता है। तो हम बहुत ही पावरफुल बनते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक बनते हैं और केमिकल पूरी तरह 100% इफिशिएंसी के साथ काम करता है और हम कितना भी काम करें तो हम थकते नहीं हैं। तो ये हमारे अंदर की सबसे बड़ी सी बड़ी, या हम कभी कभी बोलते हैं ये केमिकल लोचा, तो ये केमिकल लोचा यही है। तो एनर्जी कैसे लानी है, एनर्जी कैसे डेवलप करनी है, तो एनर्जी लाने के लिए हमारे अंदर के जो नेगेटिव पैटर्न पड़े हुए हैं उस नेगेटिव पैटर्न को ठीक करना जरूरी है। और नेगेटिव पैटर्न अपने आप ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इतना हट्टी है, इतना जिद्दी है कि जो प्रॉब्लम को वो पकड़ के लेता है, जो इश्यूज को वो पकड़ के लेता है, वो जल्दी छोड़ता नहीं है। उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत ही हैमरिंग करना पड़ता है, पॉजिटिव थॉट्स का हैमरिंग करना पड़ता है, मेडिटेशन, अलग अलग टाइप के मेडिटेशन का हैमरिंग करना पड़ता है, उसके अंदर एनर्जी डेवलप करनी पड़ती है, उसके अंदर पावर डेवलप करनी पड़ती है। उसको वो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को निकालने के लिए कभी आप रोएंगे, आप हर्ट होंगे, आपको कभी अंदर से वो इश्यूज को ठीक करने के लिए बहुत ही कष्ट करना होगा, तब जाके प्रयास करने के बाद ये इश्यूज आपके खत्म हो जाएंगे। यूं ही इशू खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि जिस प्रोग्रामिंग को होने के लिए आपने 20 साल का समय दिया है, 10 साल का समय दिया है, 15 साल का समय दिया है, वो हम कैसा एक दिन में निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, उसको समय देना पड़ेगा। ये 90 डेज का प्रोग्राम है और 90 डेज के प्रोग्राम में आप पूरी तरह हेल्दी, पूरी तरह वेल्दी, आप पूरी तरह जीरो मेडिसिन, आप पूरी तरह पावरफुल, पूरी तरह स्ट्रांग, पूरी तरह कैपेबल और पूरी तरह हर समस्याओं को पेलने की क्षमता और ताकत, वो पोटेंशियल आपके अंदर आ जाता है। आप पूरी तरह स्ट्रांग हो जाते हो, आप पूरी तरह एनर्जेटिक बन जाते हो और कोई भी नहीं, मतलब कोई भी आपके सामने कितनी भी मुश्किलें तकलीफें आने दो, उसको मुश्किलों और तकलीफों को सहन करने की ताकत और क्षमता और उससे सॉल्यूशन निकालने की ताकत और क्षमता आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है, क्योंकि आपका पैटर्न पूरी तरह बदल चुका होता है। नेगेटिव पैटर्न से आप पॉजिटिव पैटर्न में, नेगेटिव प्रोग्रामिंग से आप पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में पूरी तरह एंट्री करते हो। इसलिए आपके अंदर की सारी इमोशन, नेगेटिव इमोशन निकल जाती है, आपके अंदर की सारी नकारात्मकता निकल जाती है और आप पूरी तरह एनर्जाइज हो सकते हैं, पूरी तरह एनर्जाइज हो सकते हैं और बहुत खुश होते हैं। ज़िंदगी को आप फील कर सकते हो।
आपके एनर्जी को आप फील कर सकते हो, आपके माइंड को आप फील कर सकते हो, और आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड की भावना आती है और आप भगवान से ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, आप भगवान से प्रार्थना, इस यूनिवर्सल से आप प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, तूने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना अच्छा घर दिया है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना अच्छा परिवार दिया है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने अच्छे लोग दिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने अच्छे रिलेटिव्स दिए, थैंक यू, थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्सल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी सांस चल रही है, थैंक यू, थैंक यू। मेरा हार्ट बीट चल रहे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा माइंड पूरी तरह क्लीन हो गया है, पूरी तरह क्लीन हो गया, पूरी तरह रिलैक्स हो गया है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो उम्मीदें, जो चीज़ें मैं ज़िंदगी में मांग रहा हूँ, वो सब कुछ मुझे मिल रहा है, थैंक यू, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्सल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतनी रिग्रेट की भावना आपके अंदर से निकल जाती है, आपके अंदर एक पावर आती जाती है, आपके अंदर एक प्योरिटी